हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल। और आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड कक्षा 10 के गणित का वार्षिक जो परीक्षा होने वाला है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी प्रश्न क्या हैं, बुक के अंदर के हैं, उदाहरण भी है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यानी जो परीक्षा में आते हैं बुक से, विद्यार्थी बोलता है सर कि कौन ऐसा क्वेश्चन पढ़ लें ताकि हमारा बुक कवर हो जाए और परीक्षा में सवाल भी न छूटे। तो उसके लिए ये तैयार किया गया है ताकि आपको बता दे कौन कौन क्वेश्चन, कौन कौन प्रश्नावली कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले हम बताएं तो आप जानते हैं कि आपके 1 अंक वाले प्रश्न होंगे 50, यानी होंगे तो 100, लेकिन बनाना होगा कितना आपको 50, यानी हाफ बनाना है। तो उसमें जानते हैं कभी कभी करता क्या है, कभी कभी क्या हमेशा करता है कि बुक के अंदर वाला ऑब्जेक्टिव ही दे देता है, ठीक है ना। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले सबसे पहले क्या है, आप बताए हैं कि NCERT का पूरा आपको क्या करना हो, सब MCQ बताते। देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। सबसे पहले आपको मिलेगा पेज नंबर 158 पर होगा, जो आपका क्या है 604 में होगा। फिर 207 पर मिलेगा, फिर 213 पर मिलेगा, फिर 232 पर मिलेगा, और फिर आपको 236 पर। ये पेज संख्या है, इसमें आपको क्या होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव जो होगा वो VBA ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब बता रहा देखिए 2 में सिंपल पेपर MCQ के लिंक आपको दे देंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ देखिए कि NCERT में जो आपका उदाहरण है, NCERT उदाहरण के सभी MCQ बिल्कुल कर लें। इसको भी हमको बता देंगे क्योंकि आपको वीडियो आने वाले सभी टॉपिक पर। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पता है 30 आते हैं, लेकिन आपको बनाना कितना, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, तो लगभग आपको 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। 8 में आपको केवल 4 ही बनाना होता है, ठीक है ना। और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। तो करते क्या है, देखिए कौन कौन चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको ग्राफीय विधि आना ही आना चाहिए, यानी ग्राफ वाला जो आपको 3.1 है, 3.2 है, इसमें आपको ग्राफीय क्वेश्चन वाला मिलेगा हल, ठीक है ना। इसलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि 2 चररैखिक समीकरण के लिए ग्राफ वाला विधि बिल्कुल पढ़ना होगा, क्योंकि इससे 5 मार्क्स एकदम कन्फर्म होते हैं ग्राफ वाला से, ठीक है। अब देखिए यहीं पे आपको रचना जो दिया है 11.1 और 11.2, इसमें पूरा टोटल क्वेश्चन आपको बना जाना है। क्यों? क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको बिल्कुल आएगा। और दोनों के दोनों क्वेश्चन 2 रचना में पूछता है, और दोनों के दोनों 11.1 से और 11.2 से पूछता है। तो रचना भी 5 मार्क्स एकदम कन्फर्म हो जाता है। अब बता रहा कि देखिए 9.1 जो चैप्टर थी प्रश्नावली आपका है, उसमें 6 से लेकर 16 तक बिल्कुल, यानी 6 से लेकर 16 तक क्वेश्चन को बिल्कुल आप देख लीजिएगा, क्योंकि 6 से लेकर 16 तक में से ही आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये 5 नंबर वाला था। उसका देखिए 804 वाला जो अगर आपको बताएं तो सबसे पहले पाँचवा जो भाग है, 5वां भाग, यानी 804 में क्वेश्चन नंबर जो आपका 5वां है उसमें देखिए 10 भाग हैं, ठीक है ना। 10 भाग को अगर हो सके तो रिवीजन कीजिए, या कम से कम आपको जो आपका 5वां है, 6ठा है, 5वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां है और उदाहरण 15 जो है, इसको ज़रूर बिल्कुल आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। 5 मार्क्स वाले में क्या याद रखिएगा कि सबसे पहले आपको ग्राफ सीख जाना है, उसको रचना बनाने आना चाहिए एकदम बिल्कुल, उसको रिवीजन कीजिए। और 9.1 में जो है आपका 6 से लेकर 16 तक आपको ध्यान से रिवीजन करना है क्वेश्चन को। उसके बाद 8.4 जो है वो उसमें आपको कम से कम 5वां जो है, 5वां का 10 भाग हैं, उसमें कम से कम 5, 7 और आपका 8 और 9 और उदाहरण 15 आपको बिल्कुल देखना है। इसी से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल परीक्षा में आ जाएगा। अब बाकी जो आते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन, वो 13 चैप्टर से आते हैं, ठीक है ना। 13 चैप्टर से, 6ठा चैप्टर से, 3 चैप्टर से भी आते हैं, और कभी कभी ये क्वेश्चन जो 5 नंबर वाला तो 4थे चैप्टर से भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सभी का मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा, जो चैप्टर वाइज चल रहा है उसमें आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल याद रखिए 5 मार्क्स वाला ये बिल्कुल आप लोग दिमाग रखिए कौन कौन आएगा, ठीक है। इसका हम PDF आपको भेज देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग बिल्कुल इसको डाउनलोड करके आइए, सब बढ़िया से जितना भी क्वेश्चन उसको आप देखते रहना है। अब आते हैं देखिए आपको क्वेश्चन रहेगा 30 गो किस में, तो 2 अंक वाले प्रश्न में, ठीक है ना।
आपको बनाना कितना होता है, बस आपको बनाना होता है, देखिए यहाँ पे 22 लिखा गया है, आप लिखिए 30 मिलेगा, आपको 15 ही बनाना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखिए प्रश्नावली 1 जो है, प्रश्नावली 1.1 उसमें जो प्रश्न 1 है ना वो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। और प्रश्नावली 1.2 में जो क्वेश्चन आपके पास है वो आपका क्या है, 1 और 5 बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ये वाला जो 1.3 देख रहे हैं इसमें से तो एकदम भर भर के क्वेश्चन आता है, नहीं 1.3 का पूरा ही क्वेश्चन आपको क्या होगा, इंपॉर्टेंट रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए लिखा भी है यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 1.4 में प्रश्न 1 देख लीजिए, काम आपको चल जाएगा। प्रश्नावली अगर देखा जाए 2.2 में तो इसके अगले पेज में एक क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा। और प्रश्नावली में आपका क्या दिया है 4.2, ये भी है आपसे, इससे भी दोनों का क्वेश्चन आता है। और देखिए इसमें क्या, तो पेज संख्या आपका 98 उदाहरण जो 16 है उसको आप बिल्कुल देख लीजिएगा। अब आसान चैप्टर में देखिए आपको क्या, आपको 5 जो 5वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर है, 14वां चैप्टर है, ये बिल्कुल आसान चैप्टर में गिने जाते हैं, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी इसको समझ लेता है। तो आप इस चैप्टर को पूरा ही रिवीजन कीजिए, क्योंकि इससे भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आते हैं। किससे, तो 5वां चैप्टर यानी AP से, 7वां चैप्टर यानी कहने का मतलब क्या है कि आपका निर्देशांक ज्यामिति से आता है। उसके बाद 14वां जो आपका ब्रह्मवार्ता आप लोग सीखते हैं वो, तो ये तो बिल्कुल ही आसान। देखिए 14वां जो चैप्टर इससे 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी साल आया है आई वो करता है, ठीक है ना। जो ब्रह्मवार्ता का है इससे आ जाता है, 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन इससे आता है। तो आप इस तीनों चैप्टर को बिल्कुल ही ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी हैं उनको ये समझ में आता है, ठीक है। अब देखिए और भी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो आते हैं वो देखिए 6.2 से प्रश्न 1 हो गया, 2 हो गया, 6.3 से आपका 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स रहेगा। उसके बाद आपके पास यहाँ जो आपके पास 6.5 है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से आपको 12 तक चलना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाइए 8 प्रश्नावली 8.1 से आप क्वेश्चन नंबर 4 और 9 बिल्कुल देख लीजिएगा। 8.2 से प्रश्न 3 देखना है, उदाहरण 8 देखना है, बिल्कुल आप देखिए जाइएगा। अब आता है देखिए यहाँ प्रश्नावली 8.3 में देखिए 1 अंक वाला भी क्वेश्चन पूछता है, 2 अंक वाला भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप 8.3 को पूरा ही रट के बढ़िया से बना कर जाइएगा। 8.4 में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए प्रश्नावली 10.2 में 4 और 8 ये जो बिल्कुल ही आपको 2 मार्क्स में आता ही आता है। और प्रश्नावली 12.1 में जो होगा वो होगा 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। और प्रश्नावली 12.2 में 1 से 8 तक, देखिए 1 से 8 तक देखने की आवश्यकता नहीं है, आप 1 और 5 भी देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए कि ये वाला जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही बुक से इम्पोर्टेंट है, इसको रिवीजन करके ही जाना है, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं इसके सोल्यूशन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।